Good morning, dear students. Today we will do the grammar portion of lesson 7 Mother is Mother. आज हम लेसन 7 मदर इज मदर का जो ग्रामर वाला पोर्शन है उसे करेंगे. सो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट ऑब्जेक्ट. आज हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट मीन्स होता क्या है. ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस के अंदर होता है. तो अब ऑब्जेक्ट को किस तरह से पहचाना जाता है हम वह देखेंगे. रीड दीज सेंटेंसेस. नीचे लिखे हुए सेंटेंसेस को पढ़िए. द क्रिकेटर्स आर कैरिंग देयर बैट्स. क्रिकेटर्स उनके बैट्स कैरी कर रहे हैं, ले रहे हैं. तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट आर द क्रिकेटर्स कैरिंग. क्रिकेटर्स क्या चीज़ कैरी कर रहे हैं. बैट्स. क्रिकेटर्स क्या चीज़ कैरी कर रहे हैं. एलिफेंट पूछता है क्रिकेटर्स क्या कैरी कर रहे हैं, तो जिराफ बोलता है बैट्स. नाउ द बर्ड इज ब्रिंगिंग द फूड. जो बर्ड है वह फूड ला रहा है. तो यहाँ पर इसने पूछा कि व्हाट इज द बर्ड ब्रिंगिंग. बर्ड क्या ला रहा है. आंसर फूड. तो बैट्स आर द ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स क्रिकेटर्स आर कैरिंग. तो यहाँ पर इसका मीनिंग होता है कि जो बैट क्रिकेटर्स जो चीज़ कैरी कर रहे हैं वह चीज़ कौन सी है. बैट है. फूड इज द ऑब्जेक्ट और थिंग बर्ड इज ब्रिंगिंग. और फूड क्या है. फूड वह चीज़ है या फिर वह ऑब्जेक्ट है जो कि बर्ड ला रहे हैं. बैट्स और फूड दोनों ही क्या है, ऑब्जेक्ट हैं. बोथ द वर्ड्स बैट्स एंड फूड आर ऑब्जेक्ट्स इन द सेंटेंसेस. बैट्स और फूड दोनों ही सेंटेंस के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट हैं. तो ऑब्जेक्ट को किस तरह से पहचाना जाता है. सेंटेंस के अंदर जो भी चीज़ के ऊपर काम हो रहा है, जैसे कि फूड को लाया जा रहा है, बैट्स को पकड़ रखा है, तो ये जिन चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है वह क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं. सेंटेंसेस हैव 3 पार्ट्स. किसी भी सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं. एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा प्रीडिकेट और थर्ड होता है ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स जो भी काम कर रहा है वह होता है सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट अभी हमने पढ़ लिया है क्या होता है. और प्रीडिकेट क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद में जितना भी बचता है सेंटेंस के अंदर, जितना भी पार्ट बाकी रह रहा है वह सभी क्या होता है, प्रीडिकेट होता है. रिमेंबर ऑल सेंटेंसेस have a subject and a predicate. इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जितने भी सेंटेंसेस होते हैं सभी के अंदर सब्जेक्ट होता है और प्रीडिकेट होता है. बट एवरी सेंटेंस नीड नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट. लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट भी हो. ये चीज़ कंपलसरी होती है कि सब सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना चाहिए, लेकिन सभी के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. दिस डॉग बार्क्स लाउडली. यह कुत्ता ज़ोर से भौंकता है. अब यहाँ पर हमें डॉग दिख रहा है कि डॉग क्या है, सब्जेक्ट है. बार्क्स लाउडली, ये बाकी जो बचा है ये क्या है, प्रीडिकेट है. लेकिन अब इसमें हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, कोई भी चीज़ नहीं दिख रही है. तो किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और प्रीडिकेट तो कंपलसरी होता है कि वह होगा ही होगा, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है. लुक एट दी पिक्चर. इस पिक्चर की ओर देखिए. नाउ रीड द answers given below to complete the questions.
नाउ मीन्स अब। रीड द आंसर्स, आंसर्स को पढ़ो। गिवन बिलो, बिलो मीन्स नीचे, गिवन मीन्स दिए हुए, नीचे दिए हुए आंसर्स को पढ़िए। टू कंप्लीट द क्वेश्चंस, ताकि आप क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकें। हियर इज एन एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। आंसर दिया हुआ था राहुल इज होल्डिंग एन अम्ब्रेला। राहुल, ही इज राहुल। तो यहाँ पर इस आंसर का मीनिंग है कि राहुल ने छाता पकड़ रखा है। होल्डिंग मीन्स पकड़ के रखना। तो इस आंसर का क्वेश्चन क्या बनेगा? यहाँ पर कोई सामान पकड़ रखा है मीन्स हम क्वेश्चन क्या बना सकते हैं कि क्या पकड़ रखा है। तो क्या के लिए आता है व्हाट। आंसर में इज है तो हमने क्वेश्चन में भी इज लगाया। व्हाट इज, फिर सब्जेक्ट को लगाना है। सबसे पहले क्या आता है? WH वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट राहुल, और फिर वर्ब जो हमारी मेन वर्ब होती हैं, जो भी कोई काम होता है वह यहाँ पर आता है होल्डिंग। व्हाट इज राहुल होल्डिंग? राहुल ने क्या पकड़ रखा है? राहुल इज होल्डिंग एन अम्ब्रेला। राहुल ने एक अम्ब्रेला पकड़ रखा है। सो हियर इज अवर फर्स्ट आंसर। द शॉपकीपर इज काउंटिंग मनी। शॉपकीपर पैसे काउंट कर रहा है, गिन रहा है। काउंट में होता है गिनना। शॉपकीपर पैसे गिन रहा है। तो इसके लिए हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट, क्या गिन रहा है? तो क्या के लिए तो हमने लगा दिया व्हाट। अब यहाँ पर हमें लगानी होती है हेल्पिंग वर्ब। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आंसर में क्या है? इज। तो क्वेश्चन के अंदर भी हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? इज। व्हाट इज, अब फिर हमें लगाना था सब्जेक्ट। यहाँ पर सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर पहले से दिया हुआ है द शॉपकीपर। ये सब्जेक्ट कैसे है? क्योंकि यहाँ पर काम कौन कर रहा है? शॉपकीपर। जो काम करता है वह सब्जेक्ट होता है, द शॉपकीपर। और उसके बाद क्या लगानी होती है हमें? हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब मीन्स जो भी काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? काउंटिंग का, पैसे गिनने का काम हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारी मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब को हमें यहाँ पर लगाना है। तो अब हमने यहाँ पर लिख दिया है काउंटिंग। पूरा सेंटेंस क्या बना? व्हाट इज द शॉपकीपर काउंटिंग? शॉपकीपर क्या काउंट कर रहा है, क्या गिन रहा है? द आंसर इज द शॉपकीपर इज काउंटिंग मनी। शॉपकीपर पैसे गिन रहा है। और नेक्स्ट आंसर इज मिसेस कुमार इज ओपनिंग हर पर्स। मिसेस कुमार, हर पर्स मीन्स उनका पर्स, उनका पर्स खोल रही है। मिसेस कुमार उनका पर्स खोल रही है। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा कि मिसेस कुमार क्या खोल रही है? और क्या के लिए हम क्या लगाते हैं? व्हाट। तो मैं सबसे स्टार्टिंग वाली जगह पर क्या लगाएंगे? स्टार्टिंग में हमें किस तरह का क्वेश्चन पूछना है वह वर्ड लगाते हैं। अब हमें पूछना है क्या खोल रही है। क्या के लिए क्या आता है? व्हाट। तो हम यहाँ पर व्हाट लिखेंगे। तो व्हाट हमने लिख दिया है। व्हाट के बाद क्या होता है यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है आंसर के अंदर? इज। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इज। व्हाट इज मिसेस कुमार। थर्ड नंबर पे आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमने यहाँ पर पहले से हमें दिया हुआ है, व्हाट इज मिसेस कुमार। लास्ट में आता है जो भी काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? पर्स को खोलने का काम हो रहा है। ओपनिंग वाला काम हो रहा है, तो ओपनिंग को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो अब हमारा सेंटेंस क्या बना है? व्हाट इज मिसेस कुमार ओपनिंग। मिसेस कुमार क्या खोल रही हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? मिसेस कुमार इज ओपनिंग हर पर्स। मिसेस कुमार अपना पर्स खोल रही हैं। लेकिन हमें एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन के पीछे क्वेश्चन मार्क आना ज़रूरी है। नाउ द थर्ड आंसर इज रीना इज ईटिंग एन आइसक्रीम। रीना एक आइसक्रीम खा रही है। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा
कि रीना क्या खा रही है, और क्या के लिए फिर से क्या आता है, व्हाट। तो हमें व्हाट यहाँ पर लिखना है। तो अब हमने यहाँ पर लिख दिया है व्हाट। व्हाट के बाद में आता है हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हम आंसर में देख सकते हैं, इज। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इज, व्हाट इज। थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर पहले से दिया हुआ है। सब्जेक्ट मीन्स रीना, क्योंकि सारा काम कौन कर रहा है, आइसक्रीम कौन खा रहा है, रीना। तो रीना हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारी मेन वर्ब, मीन्स जो काम है। काम क्या है यहाँ पर, ईटिंग, खाने का काम है। ठीक है, तो ईटिंग हम यहाँ पर लिख देंगे। ईटिंग हमने लिख दिया है, व्हाट इज रीना ईटिंग, रीना क्या खा रही है। रीना इज ईटिंग एन आइसक्रीम, रीना एक आइसक्रीम खा रही है। ये जो आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, रीना इज ईटिंग एन आइसक्रीम, इसमें रीना सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद का जितना भी बचा है वो सारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। और साथ ही ये जो आइसक्रीम है ये कोई चीज़ है, मीन्स ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द सेंटेंसेस विथ देयर ऑब्जेक्ट्स। आपको इन सेंटेंस को इनके ऑब्जेक्ट के साथ में मैच करना है। वन इज डन फॉर यू, और एक आपके लिए किया हुआ है। द शॉपकीपर इज कीपिंग द थिंग्स। शॉपकीपर, शॉपकीपर मीन्स होता है दुकानदार। दुकानदार, कीप मीन्स रखना, तो दुकानदार रख रहा है, क्या रख रहा है, चीज़ें। थिंग्स मीन्स होता है चीज़ें, दुकानदार चीज़ें रख रहा है। तो ये एक यहाँ पर किया हुआ है। बाकी जो बचे हैं 4 वह हम करेंगे। सेकेंड वन इज प्रिया इज वियरिंग, प्रिया ने पहना हुआ है, क्या पहन रखा है, द बैट। बैट मीन्स जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं वह बैट। ग्रीन चिलीज, ग्रीन मीन्स हरी, चिलीज मिर्ची। तो क्या प्रिया ने हरी मिर्ची पहनी है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, ना ही बैट पहन सकते हैं ना मिर्ची। द नेक्स्ट ऑप्शन इज हर न्यू ड्रेस, उसकी नई ड्रेस। एंड द लास्ट वन इज द टीवी, या फिर टीवी पहना है। तो ना टीवी पहन सकते हैं, ना ग्रीन चिलीज, ना ही बैट। सो द करेक्ट आंसर इज हर न्यू ड्रेस। यहाँ पर जो वियरिंग हमें दिख रहा है, वियरिंग का मीन्स होता है, वियर मीन्स होता है पहनना। तो इसलिए हमें पता चल गया कि वह अपनी नई ड्रेस पहन रही हैं। थर्ड वन इज सचिन इज होल्डिंग। होल्ड मीन्स होता है पकड़ना। सचिन ने पकड़ रखा है, तो क्या पकड़ रखा है, द बैट, बैट पकड़ा है। ग्रीन चिलीज, हरी मिर्चियाँ। द टीवी, या फिर टीवी पकड़ रखा है। तो टीवी तो हो नहीं सकता, यहाँ पर ग्रीन चिलीज नहीं होगा। द आंसर क्या हो जाएगा, द बैट। सचिन इज होल्डिंग द बैट, सचिन ने बैट पकड़ रखा है। फोर्थ वन इज रानू इज वॉचिंग। वॉच मीन्स होता है देखना। तो रानू देख रही है, क्या देख रही है, ग्रीन चिलीज या फिर टीवी। तो इसका आंसर क्या होगा, टीवी देख रही है। लास्ट वन इज पैरॉट्स ईट। पैरॉट्स खाते हैं। पैरॉट मीन्स होता है तोता। तो तोता क्या खाता है, ग्रीन चिलीज, हरी मिर्चियाँ। यू हैव टू राइट दिस मैच इन योर फेयर कॉपी इन नीट एंड क्लीन राइटिंग। आपको यह मैच आपकी कॉपी में सुंदर राइटिंग में लिखना है।